So today we are going to discuss a certain points of Canada immigration during the period of this coronavirus, which is also called COVID-19, and what are the effects of coronavirus on Canada immigration. So today we are going to discuss the certain points, which includes work visa policies, Quebec skill visa, co-op program, healthcare worker, LMIA. There's a LMIA, this means labor market impact assessment. There's an employer support program, and the last, the coronavirus effect on Canada immigration, and what are the benefits even though the coronavirus is there. So let's start. Canada new work visa update. So we have a lot of clients from back home, home country India. So I will use the language of Hindi. ऑन्टेरियो ने अभी एक नया स्कीम लॉन्च किया है या प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेन डॉक्टर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स है. So in there is some special conditions. They have the benefit of obtaining a work visa because there is a shortage of this trained or skilled healthcare people. So उनके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है जो डॉक्टर्स हैं और जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं. दे हैव ग्रेट बेनिफिट टू अप्लाई राइट नाउ. सेकेंड थिंग, उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे और ऑक्यूपेशंस है जैसे कि उनको थोड़े बहुत एग्जाम्शन मिला हुआ है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है LMI अप्रूवल लाने के लिए, जिसमें उनको 10 ऑक्यूपेशंस को थोड़े लिबरलाइजेशंस मिले हुए हैं. ऐसा नहीं है कि उनको LMI नहीं चाहिए. यस, दे नीड LMI, बट उनका जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड कंपेयर टू अदर्स. सो उसमें कौन से लिस्ट में आते हैं, तो पहले आता है बुचर्स, मीट कटर्स, और उसमें भी फिश मॉन्गर्स एंड रिटेल एंड होलसेल्स, जो दोनों भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग उसमें आ जाएंगे. ट्रांसपोर्ट, ट्रक ड्राइवर्स जो मतलब होते हैं ट्रक ड्राइवर्स का डिमांड ऑलवेज पहले से ज़्यादा ही है, पर ड्यूरिंग दिस कंडीशंस मोर ट्रक ड्राइवर्स needed. इवन एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक फार्म सुपरवाइजर, स्पेशलिस्ट लाइव स्टॉक्स वगैरह के उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. जनरल वर्कर्स उसमें ज़्यादा चाहिए अपने को. नर्सरी, ग्रीन हाउस वर्कर्स, हार्वेस्टिंग एंड लेबर्स, फिश एंड सी फूड प्लांट वर्कर्स, लेबर इन फूड्स एंड ब्रिवरेज इंडस्ट्रीज. ओके, जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं फूड को, उसमें भी काफ़ी सारे लेबर्स चाहिए होते हैं. सो दे हैव दैट प्रायोरिटी. इवन द लेबर इन फिश एंड सी फूड प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा है हमारे पास इंडस्ट्रियल जो पोल्ट्रीज वगैरह होती है, जो पोल्ट्री भी एक इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है, जिसमें बुचर्स, मीट कटर्स और उसके अलावा रिलेटेड जो वर्कर्स होते हैं, दैट वी ऑल्सो नीडेड. तो ये जो एक नई वर्क वीजा पॉलिसी जिसको बोला जाता है, काफी बहुत सारे चेंज आते रहते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क वीजा में ही इंटरेस्ट है, so you have to like very much specify specific of your occupations. So इसके अलावा दूसरे भी वर्क वीजाज होते हैं, जैसे ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे रिटेल स्टोर हो गया, कुक हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला हो गया. नाउ दे वांटेड टू पीपल टू गो आउटसाइड, जो बाहर जाके या फिर इन हाउस रहने के लिए भी उनको ऐसे बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए. इवन दो ड्यूरिंग दिस कंडीशंस दे आर वेलकमिंग. अभी वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, दैट वी कैन डिस्कस इन 1-to-1 सेशन, बट दिस इज सम काइंड जनरल इंफॉर्मेशन टू यू. तो एक ये होगा कि कनाडा इमिग्रेशन के वर्क वीजा में क्या अपडेट्स आए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है. इसके अलावा हम अभी चलते हैं दूसरे प्रोग्राम में जिसको बोलते हैं क्यूबेक इमिग्रेशन प्रोग्राम. देखिए, क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. सो मैनी इमिग्रेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज सम क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन. तो पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई आपका
एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, मतलब जितनी कम एज होगी चांसेस ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम पॉइंट्स, है ना। सो नाउ कम टू द अनदर पॉइंट इज प्रोवियंस इन प्रोफिशिएंसी इन द फ्रेंच एंड इंग्लिश। देखिए उसमें दो तरीके होते हैं, इधर यू गिव फ्रेंच और इंग्लिश, तो आयल्स का आप डेट ले। इसके अलावा भी ऑनलाइन टेस्ट आ गया है ड्यूलिंगो, वो भी एक्सेप्टेबल्स होने लगे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, बट एज ऑफ नाउ फॉर इमिग्रेशन पर्पस आपको स्टिक रहना है सिर्फ आयल्स पे। इफ इट इज अपडेट्स आर कम वी विल लेट यू नो। इसके अलावा हो गया अपना स्टे एंड फैमिली इन क्यूबैक। तो आपका कोई स्टे है यहाँ क्यूबैक में, या कोई फैमिली है या कोई रिलेटिव है, इट मेक्स सम सेंस इन इंक्रीजिंग योर सीआरएस स्कोर। फिर आगे हम स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर के जो भी अभी जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया अभी, जैसे एज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो उसके भी पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आ गया वैलिड जॉब ऑफर्स। तो अभी वैलिड जॉब ऑफर्स ये होता है ना कि एक अलग से स्ट्रीम हो सकती है, पर सपोज वो LMIA नहीं है और सिर्फ ऑफर लेटर है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, LMIA होना और वर्क परमिट होना, सॉरी जॉब ऑफर होना, दोनों डिफरेंट है ना। सो वी 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 विल सेट दैट थिंग्स आर लेटर ऑन व्हाट इज LMIA and all. As of for you now understand that job offer letter, आपको किसी एम्प्लॉयर ने ऑफर लेटर दिया हुआ है, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिए जाएंगे उसमें। इसके बाद आता है कोई आपके चिल्ड्रन आपको उसके साथ आपको ज्वाइन करने वाले हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम में, देन यू विल हैव द दिस कॉल्ड अकोम्पनाइंग द चिल्ड्रन। तो वो भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और उसके अलावा हो जाता है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फाइनेंस कितना दिखाने वाले हो इस प्रोग्राम में, वो भी पॉइंट आपको अलॉट किए जाएंगे। देखिए बहुत डिटेलिंग में जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। आपको यही समझना है कि सपोज आप मिनिमम आपको 50 पॉइंट चाहिए, एंड आप मैरिड हो या कोई अकम्पनाइंग कॉमन लॉ पार्टनर आपके साथ आने वाला है, तो यू नीड 59 पॉइंट, दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया आफ्टर 120, मैक्सिमम ये उसका स्कोर है। अभी इसका एक रास्ता क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि सर क्यूबैक में हमने रख तो दिया है पर अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो वी हैव सम सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड द FSL प्रोग्राम, जो एक फ्रेंच सेकंड लैंग्वेज प्रोग्राम है। आपको वहां पे जाना है, प्रोग्राम को अटेंड करना है सिर्फ। तो वो अटेंड करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, वी विल गाइड यू ऑन दैट वे, और मेक श्योर आपको वो पॉइंट अलॉट किए जाएंगे, तो चांसेस ऑफ गेटिंग द डायरेक्ट PR विल बी हायर। तो इनिशियली आपको कोई भी आयल्स नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। इफ यू वांटेड टू अप्लाई थ्रू FSL प्रोग्राम, कम टू अस एंड वी विल गाइड यू। उसमें पहले विजिटर वीजा लेना है, उसके बाद का प्रोसीजर है आपको पूरा एक उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। वो काफी अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सारे को वो पता नहीं है वो कैसे करना है, किस तरह से करना है। वी विल गाइड यू एज एन लॉ फॉर्म, वी विल गाइड यू वेरी वेल। ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसको बोलते हैं कनाडा कोऑप प्रोग्राम। अभी ये कोऑप प्रोग्राम क्या है, सिंपल मैं आपको एक बता दूं कि जब आप किसी भी कंट्री को अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप एक ट्रेनिंग ले लो, आप एक स्टडी कर लो, उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ओपन वर्क परमिट की। और उसके साथ जब ओपन वर्क परमिट मिलता है, तब यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर। तो वो पॉइंट बाद में आपको अलॉट किए जाते हैं इन द केस ऑफ PR। ये सिंपल हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि जो अभी दे आर पोटेंशियल स्टूडेंट। पर बहुत सारे ऐसे भी है कि भाई मेरा 5 साल का गैप हो गया है, मैं स्टूडेंट वीजा के लिए क्वालिफाइड नहीं हो रहा हूँ, बहुत सारे एजेंट्स हैं मैंने मिला, पर सबों ने मुझे ना बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू वे, द वे इज दैट वन ऑफ द कंपनी और वन ऑफ द एसोसिएट इन कनाडा wanted to hire you during your study or after your study, वो डिपेंड रहता है आपके इंटरव्यू पे। ठीक है, तो बट एक रिकमेंडेशन लेटर आपको दिया जाता है, या रिकमेंडेशन हमारे ओर से आपको दिया जाता है कि भाई ये कैंडिडेट जब अप्लाई करने वाला है, देखिए स्टूडेंट, ये वीजा टाइप स्टूडेंट ही होगा, ये कोई कोर वीजा नहीं होता अलग से, पर स्टूडेंट वीजा ही होता है। पर उसमें एक प्रोसीजर ये होता है कि आपके चांसेस जो होते हैं ना वीजा के, वो बढ़ जाते हैं। Even though you have the backlog, as example you have 20 backlogs or 10 backlogs, even though you can apply। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फीस काफी लो है,
आपको एडवांस में सभी फीस नहीं पे करनी है, सिर्फ आपको पे करना है सिक्योरिटी, देन दैट्स द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आफ्टर द वीजा। और इसके अलावा क्या है, इसमें आपको लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। जो लोन फैसिलिटीज होती है ना, वो आपको मिलती है आपके प्रोग्राम की जो फीस होती है उस पर डिपेंड करता है। अभी ये प्रोग्राम जो होता है वो डिफरेंट बजट के हिसाब से या कोर्स के हिसाब से हो सकता है। सो दिस ओपन फॉर ऑल, आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या मास्टर हो या पीएचडी किया है, सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। यस, वी नीडेड एटलीस्ट 5.5 बैंड। ज्यादा बैंड आते हैं तो अच्छी बात है कि इसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बट एज एन एग्जांपल आप काफी ट्राई कर रहे हो, 5.5 से ज्यादा नहीं आने वाले हैं, देन वी शुड स्टिक ऑन दैट एंड वी कैन गिव यू द अनदर प्रोग्राम अलोंग विद द कोर प्रोग्राम। ठीक है। सो वर्क, सपोज आपका इंडिया में 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस भी है और फिर भी आप जाना चाहते हो, दैट इज इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ, मतलब जो केस को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। सो दिस इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ नो, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल है, आपके थोड़े डॉक्यूमेंटेशन हमको चाहिए होंगे, जो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। हमारे एक्सपर्ट्स को रिव्यू करेंगे कि वेदर वी कैन एक्सेप्ट द केस और नॉट। वो हो जाने के बाद आपको जो जो भी फीस पे करनी है, जैसे एप्लीकेशन फीस हो गई, सिक्योरिटी हो गया, देन यू वी प्रोसीड योर केस इन ऑनलाइन। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज डन, एवरीथिंग इज ऑन ऑनलाइन, राइट। सो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन आपको करवाने होते हैं। इनटेक आ रहा है अभी, यू कैन गो फॉर, देयर इज अ 3 इनटेक, मई सितंबर, सॉरी दिस विल बी गोइंग टू बी लाइक नॉर्मली जनवरी मई सितंबर होता है, बट वी ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ दिस मई, so you can now apply for September intake. So every year there is a 3 intake. Okay, we are going to the next topic, which is very important for many people, like healthcare worker program. This is a very good program. अभी ये प्रोग्राम में होता क्या है कि सपोज किसी को अप्लाइड करना है कनाडा वर्क वीजा के लिए, या फिर वो सोचते हैं कि मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है। तो कनाडा गवर्नमेंट ने को 2 प्रोग्राम इसमें निकाले हैं, जिसको बोला जाता है ऑफर लेटर वाला, जिसमें एलएमआई की जरूरत नहीं है ना। ये प्रोग्राम ओपन और क्लोज होते रहते हैं, डिपेंड अपॉन द पीरियड। तो बहुत सारे ऐसे भी है कि सर ये सपोज हम ये प्रोग्राम में जाते हैं तो हम ये 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, या फिर आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट में ले सकते हैं, या फिर आपको हम कोऑप में ले सकते हैं। ये दोनों प्रोग्राम इसके लिए ओपन है और दोनों में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, ये प्रोग्राम जैसे केयर गिवर किसको बोलते हैं कि भाई आपको एक हॉस्पिटल में लिया जा सकता है, या फिर आपको किसी एज केयर पीपल, जो एज केयर एजेंसीज होती है उसमें लिया जा सकता है। आपको टेक केयर करना है ओल्ड पीपल का। इट्स प्योरली अ केयर गिवर प्रोग्राम। सो दिस इज द थिंग्स, दे आर हाई इन डिमांड, काफी अच्छी सैलरी होती है उनकी। it will be goes somewhere $20 to $35 depending upon the individual's experience। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी है कि सर मुझे कैरियर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मुझे कैसे मिलेगा। वी डू हैव द ऑप्शंस हियर, सो कम टू अस, वी विल गाइड यू। और एक्सपेंस काफी कम है, you don't worry about that, you will have the loan facilities on। So there is a very good pathway, fast track procedure भी आप इसको बोल सकते हैं। Actually this is like, यहाँ पे क्या होता है ना, 3 चीज खुल जाती है। पहला चीज ये होगा, आप डायरेक्ट पीआर कैटेगरी में आप प्रोसीड कर सकते हो, या वर्क वीजा कैटेगरी में आप प्रोसीड कर सकते हो, और लास्ट कोऑप में आप प्रोसीड कर सकते हो। तो 3 रास्ते हैं हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तीनों के रास्ते अलग है, आइल्स का रिक्वायरमेंट अलग है। और देखिए इसमें ये होता है ना कि एक जो कैंडिडेट होता है उसका प्रोफाइल दूसरे कैंडिडेट से ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। So we always suggest all our client, whenever you know आप कुछ ना कुछ अप्लाई करना चाहते हो तो टेक एक्सपर्ट एडवाइस, है ना। आप किसी भी लॉयर से मिलो, या कोई ऑथोराइज कंसल्टेंट से मिलो, या किसी भी आईसीसीआर से बात करो, दे विल गाइड यू प्रॉपरली, और क्या करना है किस तरह से करना है, दे विल हेल्प यू आउट, है ना। तो केयर गिवर काफी अच्छा प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम में काफी बेनिफिट्स भी है। मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पे एलएमआई का रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, यहाँ पे एलएमआई का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको एम्प्लॉयर तो चाहिए, पर वो सिर्फ आपको ऑफर लेटर अलॉट करता है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम।
Okay, this is exempted category from the LMIA. This is the good news for the people, है ना? So now come to the next topic. देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मैंने लिया हुआ है जो काफी सारे लोगों का एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि सर हमें वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है, क्या कर सकते हैं? देखिए वर्क वीजा एक ऐसा कैटेगरी है जो हर किसी के लिए ओपन नहीं होता है। उसके लिए आपका प्रोफाइल इम्पोर्टेंट करता है, बहुत मायने करता है। उसके अलावा एम्प्लॉयर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे एक आपको डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जैसे कि आप अभी का जो आपका पोजीशन है एज ए फॉरेन नेशन हो आप, उसके सामने आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए। वो जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है, पर उसके लिए एक प्रोसीजर उसको फॉलो करना है। वो प्रोसीजर क्या बोलते हैं? LMIA प्रोसीजर। उसको एक ओपिनियन लेना है HRDC डिपार्टमेंट से कि भाई मुझे ये फॉरेनर्स चाहिए, इवन दो देयर इज अ लॉट ऑफ कैनेडियन सिटीजन एंड PR इन कनाडा। उसके अलावा भी क्या क्या चीज हो सकती है, फिर भी मुझे वो फॉरेन नेशन वाला बंदा चाहिए, दैट इज यू, ठीक है ना? तो ये दो तरीके यूज हो सकता है। आप सपोज PR के लिए फाइल रख रहे हो, पॉइंट्स आपके नहीं हो रहे हैं, दैट विल इंक्रीज योर CRS स्कोर। ऑफर लेटर जिसको बोला जाता है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे 2 पॉइंट अलॉट किए जा सकते हैं, 50 पॉइंट और 200 पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। अगेन आपकी कितनी सीनियरिटी है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो देखा जाता है। दैट मीन्स इट इज ड्यूअल इंटेंट। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि सपोज यू हैव द LMIA, जस्ट गो फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। आप जल्दी चले जाइए rather than waiting for the PR. Okay, this is a fast track procedure as compared to any other program, क्योंकि प्रायोरिटी मिलती है उनको और डिसीजन भी काफी फास्ट होता है अबाउट दैट CIC साइड। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देखने जाओ तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आर इन डिमांड है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट आगे मैंने आपको डिस्कस किया कि कौन से ऑक्यूपेशन में रिलैक्सेशन दिया है। तो उसके अलावा दूसरे भी ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे अभी मैंने बताया रिटेल स्टोर वाला है, सेल्स पर्सन है, सुपरवाइजर है, केयर गिवर नैनी है, इसके अलावा है कुक है ना? तो बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर, इवन द नर्सेस कैटेगरीज आर आल्सो बीन देयर, है ना? तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है जिसमें आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे एक ही चीज है, every case as I said earlier too, we need some basic information from your side. आप जैसे ही हमको information provide करते हो, we will roll out whether we can proceed your case or not. So this is the very simple thing. यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे सर इसमें IELTS का requirement है। Yes, यहाँ पे IELTS का requirement है, because IELTS is very much important to getting the approval. अभी suppose किसी को यहाँ पे IELTS weak है, या फिर depend करता है कि कितना weak है, कितना score है, पर मिनिमम तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि भाई केस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो आप 5 बैंड ले लो या 5.5 बैंड ले लो या 7 बैंड ले लो, है ना? डिपेंड है कौन से कैटेगरी में हम फाइल प्रोसीड कर रहे हैं। पर यस, IELTS इज कंपलसरी, सो कैंडिडेट को IELTS देना है, इट इज नॉट एग्जाम्प्टेड। सो अनलेस एंड आप कोई बिजनेस कैटेगरी में जा रहे हो या बिजनेस सेटअप कर रहे हो, वहां ही वो एग्जाम्पशन आता है, ठीक है ना? सो LMIA नॉर्मली क्या होता है कि काफी सारे को पता नहीं कि व्हाट इज LMIA। देन LMIA इट इज अ एम्प्लॉयर सपोर्ट प्रोग्राम। इट्स आल्सो कॉल्ड द लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, NOC। LMIA कोई वीजा नहीं है, इट इज जस्ट एन NOC। ओके, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। क्या इफेक्ट हो सकती है? सपोज बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर अभी ये सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है, कोरोना वायरस हर जगह पे है, तो हम अभी के लिए सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो आई टेल यू वन थिंग, अभी US बैन कर रहा है पर कनाडा अभी भी वेलकम कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि आप जब देखोगे कि यहाँ पे जो सिचुएशन हुई अप्रैल 6 2020 का, जो उनका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ओर से कि भाई आपने कभी भी जॉब किया है लास्ट ईयर,
तो आपके पास अभी जॉब नहीं है, आपको निकाला गया है या आपको होल्ड पे रखा गया है या आपकी सर्विस ही नहीं चाहिए, आपको जॉब पे अभी नहीं बुलाया, ठीक है, आपको अभी जॉब से निकाला नहीं गया पर बोला आप जब जरूरत होगी तब बुलाएंगे, फिर भी कनाडा गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट दे रहा है कि भाई आपने कुछ किया हुआ है तो वी विल पे यू पर मंथ और पर वीक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पे ये चीज है कि 500 पर वीक्स वो पे कर रहा है कनाडा गवर्नमेंट, तो ये चीज एक बेनिफिशियल देखा जाता है, तो वीकली वो पे कर रहा है, तो वो कोई लॉस, इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। एंड ऑफ द मंथ यू विल एटलीस्ट हैव समवेयर $2000 इन योर पॉकेट। इफ टू पर्सन मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो $4000 तो ऐसे ही उनको मिलने वाला है। तो ये जो कंडीशन है उनको हेल्प करने के लिए जितनी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है वो कर रही है, और ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ उसके सिटीजन के लिए कर रही है, नहीं स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, पीआर के लिए भी कर रहे हैं, वर्क होल्डर है उसके लिए भी कर रहे हैं, मतलब जो वर्क वीजा पे गया उसके लिए भी कर रहे हैं। तो उनकी यहाँ पे आप पॉलिसी देखोगे 2020 की जो पॉलिसी है वो रिमेन द सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। जितने भी उनको इमिग्रेंट्स पहले भी चाहिए थे ये महामारी से पहले, उतने ही अभी भी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर भी वो आप देखने जाओगे तो लिबरलाइजेशन काफी किया हुआ है यहाँ। इवन एक अच्छी न्यूज स्टूडेंट्स के लिए है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनको एक आवर्स का रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई 20 आवर्स से ज्यादा आप जॉब नहीं कर सकते हो। देन गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड एंड से दैट कि आपको सपोज किसी जगह पे मतलब उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई ये टेम्पररी कोई जॉब ओपनिंग ऐसी हुई है और आपको उसमें जॉब मिल रहा है, तो स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम ऑफिशियली, और वो 20 आवर्स से ज्यादा भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इज देयर इज नॉट ब्रीचिंग ऑफ कंडीशन इन लीगल टर्म। नाउ यू सी द मल्टी ईयर लेवल प्रोग्राम, उसमें आपको देखने जाओगे तो भाई कितने कितने आपको चाहिए इसमें इमिग्रेंट्स, तो 18 2019 2020 2020 2021, तो यहाँ पे आप देखने जाओगे एवरी ईयर इट इंक्रीजिंग, यहाँ पे कोई डिक्रीजिंग हमने किया ही नहीं है, दे वांटेड मोर एंड मोर पीपल। देखिए ये एक इंफॉर्मेशन सेशन था जिसमें आपको एक ओवरव्यू दिया गया था कि कौन से प्रोग्राम अभी अवेलेबल है ना। तो दैट इज लाइक आपको लगता है कि मुझे पीएमपी प्रोग्राम में, जब मैं पीएमपी के लिए हम अलग से एक वेबिनार रखेंगे जिसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, बट यस पीएमपी प्रोग्राम स्टिल ओपन, इवन यू कैन अप्लाई फॉर द को प्रोग्राम, वर्क वीजा कैटेगरी एंड LMIA प्रोग्राम, राइट। सो आपको कहीं पे आपका स्कोर नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको LMIA का रिक्वायरमेंट है, वी विल हेल्प यू आउट। ओके, तो सभी चीज को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं इस वेबिनार में। तो कोई भी आपको क्वेश्चन या डाउट हो तो यू कैन जस्ट ईमेल अस योर क्वेरीज एंड डाउट अलोंग विथ योर अपडेटेड CV। आपका कोई हिस्ट्री है इमिग्रेशन का तो वो भी आप हमसे शेयर करें तो हम प्रॉपरली आपको गाइड कर पाएंगे। सो as in a law firm, we are a member of Canadian Bar Association as an associate, and we are also member of Indian Court. So you can email us your whatever the requirement. You can go over our website, finding all the information about Telecom India. So thank you everyone for joining this short-term webinars, and hopefully this is helpful for you in the future. And don't forget to subscribe our channel so you will get all the informations as and when it is available from the government side. Thank you very much and have a great day.